सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो बेसिकली नेक्स्ट क्लास में छूट गया था। ठीक है, तो हम बात नेक्स्ट वीडियो में माने पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, मैं हेडिंग दे देता हूँ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रहा है, ठीक है, उसका भी कैलकुलेशन किया जाता है। उसका हम लोग से क्या चार्ज करता है, टैरिफ चार्ज करता है, बिजली बिल चार्ज करता है। तो उसको बेसिकली किसमें मेजर करते हैं, तो उसका जो एसआई यूनिट होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलो वाट आवर। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है एक यूनिट हमने पावर कंज्यूम किया। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट। ठीक है, जैसे अब बिजली बिल आता है ना कि 50 30 यूनिट 20 यूनिट बिजली बिल आया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने 20 यूनिट कंज्यूम किया। 20 यूनिट कंज्यूम किया का मतलब क्या होता है, 20 किलोवाट ऑफ एनर्जी हमने कंज्यूम किया, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब देखो 1 किलोवाट आवर को हम कैसे लिख सकते हो। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1000 वाट आवर। 1000 वाट आवर। ठीक है, या फिर इसको और तोड़ोगे तो हम अब आपको बताए थे कि 1 वाट बराबर क्या होता है। 1 वाट का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ऐसा भी बताए थे। ठीक है, तो अगर एक यूनिट ऑफ एनर्जी को जूल में रिप्रेजेंट करना चाहो, 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट को जूल में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो कितना आएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये वैल्यू याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट होता है। ये भी याद बताता हूँ। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये सब वैल्यू आपको याद रखना होगा। ठीक है, अभी देखो, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने एक फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, फॉर्मूला क्या बताया था बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया क्या था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है आपका पावर, इलेक्ट्रिकल पावर बोल सकते हो, पावर इनटू टाइम। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखो, एक क्वेश्चन है, पहले वो बनाओ। क्वेश्चन बनाओगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको मैंने जूल्स लॉ पढ़ाया था, तो मान लो जूल्स लॉ से एक क्वेश्चन पहले बनाते हैं। जूल्स लॉ से एक क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक है, लिखा है यहाँ पर, सिंपली पूरा नहीं लिखते हैं, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है हम लोगों के पास। ठीक है, एक हीटर है हम लोगों के पास, उसका रेटिंग हमको दिया हुआ है कि जो हीटर है उसका कॉइल जो है, हीटर में क्या लगता है, कॉइल। उस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1000 ओम्स। ठीक है, और इसमें बोला है कि इस कॉइल में मान लो इस यहाँ पर मान लो इस हीटर के अंदर एक कॉइल है। ठीक है, एक कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका 1000 ओम। अब बोला है कि इसमें 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। करंट कितना दे दिया, 6 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और बोला है कि करंट जो है वो आपका 10 मिनट तक करंट फ्लो करता है। टाइम दे दिया है, 10 मिनट तक करंट फ्लो किया है। तो आपको बताना है कि ये हीटर कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। आपको जूल्स लॉ से आपको पढ़ा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आपको हीट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, हीट का फॉर्मूला बताया था। 1 मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा पेन।
तो हीट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई स्क्वायर करंट कितना दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 1000, तो 1000 लिख दीजिए। टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 10 मिनट, लेकिन टाइम को हमको सेकंड में ले जाना पड़ेगा। तो 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 को 60 से इंटू कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो आ गया आपका सेकंड में आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 600 सेकेंड, कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। अब यहाँ पर हम 600 पुट कर देंगे, बस अब सिंपली सॉल्व करना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू 600 इंटू 1000, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 6 36, कैरी 3 18 19 20 21 216। अब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आपका यहाँ पर आपका जो भी वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया यही है आपका हीट, यही है आपका हीट का वैल्यू। मतलब एक सेकेंड रुकिए, कितना हो जाएगा 2.6, कितना हो जाएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखेंगे 7 क्या जूल। इतना आपका हीट जनरेट होगा इस हीटिंग कॉइल में, इस हीटर के अंदर। ये चीज आपको पता होगी, समझ आ गया, ऐसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ और मैं ही बना के दिखाऊंगा, बस आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन बोल रहा है, एक हीटर है, ठीक है ना, सेम मान लेते हैं एक हीटर है, यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं हीटर है, इतना ड्रॉ नहीं करते। ठीक है, एक हीटर है, इसका रेटिंग दिया हुआ 1500 वाट, इस हीटर का रेटिंग दिया हुआ है 1500 वाट। ठीक है, बोला है कि आप बताओ कि ये हीटर जो है कितना हीट जनरेट करेगा, कितना हीट जनरेट करेगा कल 1 घंटा में, 1 आवर में कितना ये हीट जनरेट करेगा। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे। आपको पता होगा कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या दिया, ये वाट दिया होता है, वाट किसका यूनिट है, पावर का। ठीक है, अगर हम मान लो पावर को और टाइम को इंटू करते हैं तो क्या निकलता है एनर्जी। पावर और टाइम को इंटू करें तो क्या निकलेगा एनर्जी। वही तो चीज तो हमको निकालना है, हमको खाली क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है, पूछा है कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो भाई जितना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। तो मतलब कि हीट निकालो या एनर्जी निकालो, बात तो बराबर है, हीट इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पावर इंटू टाइम। एनर्जी निकाल देते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। वेरी गुड। अब देखो पावर कितना दिया हुआ 1500, तो यहाँ पर 1500 लिख दो। और टाइम कितना दिया हुआ, टाइम तो आवर में दिया हुआ है, इसको क्या करना है हमको, आपका सेकंड में करना है। तो 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट को तोड़ोगे सेकंड में, तो 1 घंटा में 60 सेकेंड, माने कि 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 इंटू 60 ये आपका आ गया आपका सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, बस सॉल्व कर दो। तो 15 तो यहाँ से इंटू करते हैं 1500 इंटू 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, अब 15 इंटू 36 को इंटू कर दो। ठीक है, तो मैंने कि 36 और 15 को क्या कर दो इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, यहाँ पर कैरी 3, इधर हो गया 15, इधर हो गया 6, तो 14 अपना बचा 1 24, यहाँ पर 2 कैरी 2, 3 2 5, 550। ठीक है, कितना हो गया सॉरी 540, 540 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 क्या जूल। ये क्या हुआ जूल। तो मतलब कि ये हीटर उतना एनर्जी आपका प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, माने कि अगर 1500 वाट का हीटर 1 घंटा जलाओगे तो इतना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा, माफ करना कंज्यूम करेगा। ठीक, हीटर एक पैसिव डिवाइस है, तो वो क्या करता है कंज्यूम करता है। ठीक है, इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन दिया है कि बोला है कि 400 जूल का एक नहीं नहीं एक हीटर है जो 400 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, एक हीटर है जो 400 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, अगर वो 4 सेकेंड तक यूज होता है, और उस हीटर का रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम्स।
तो आपको निकालना है कि उसका रेटिंग कितना होगा, कितना वोल्टेज पे ये ऑपरेट करता होगा। क्या क्या दिया हो देखो, बोला है एक हीटर है, तो मान लेते हैं एक हीटर ये है, कोई भी एक मान लो हीटर है, हीटर है। इस बोला है कि ये हीटर कितना कंज्यूम कर रहा है, आपका 400 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये एक बात क्लियर है। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है आपका, मतलब कि 4 सेकेंड में 400 जूल एनर्जी कंज्यूम कर जा रहा है। और ये हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना है, हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका मान लो 4 ओम्स है। आपको ये बताना है कि बताइए कि वोल्टेज कितना, मैंने कि रेटिंग क्या होगा, वोल्टेज रेटिंग क्या होगा इस हीटर का। ठीक है, हमको निकालना क्या है, वोल्टेज रेटिंग। कैसे निकालोगे सोचो, फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा। हमको पता है एक फॉर्मूला होता है, एक मेरे को, हमको यहाँ से मान लो हम करंट निकाल लेते हैं, करंट को अच्छा हाँ ऐसे नहीं निकाल सकते, हाँ देखो एक तरीका है ये तरीका है। अच्छा, हमको पता है जूस लॉ का फॉर्मूला क्या पता है, जूस लॉ का फॉर्मूला क्या बोलता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, यहाँ से हमको करंट निकल जाएगा। तो हीट तो दिया है 400 जूल, ठीक है ना, रेजिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से हम करंट निकाल देंगे। तो करंट कैसे निकालोगे, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, और आई निकालोगे तो आई हमको यहाँ तो क्या स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर होता है, हमको करंट चाहिए, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा एच इंटू आर इंटू टी। ठीक है, हीट कितना जनरेट कर रहा है भाई, 400, तो यहाँ पर लिखो 400। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 4 है, टाइम कितना है आपका 4 सेकेंड है। कुछ नहीं करो, सिंपली सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा आपका, ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो बचा 100। ठीक है, तो 100 का रूट कितना होता है 10, और 4 का रूट कितना होता है 2। तो यहाँ से कितना आया 5 एम्पियर, यहाँ से करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। हमको निकालना क्या है वोल्टेज, तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, वोल्टेज निकालना है। तो हमको रेजिस्टेंस पता है, हमको पता है ओम्स लॉ से क्या पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो हमको वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालना है तो क्या चाहिए, आई इंटू आर चाहिए। आई तो निकल गया, आई कितना निकला 5 एम्पियर, तो 5 लिखे। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका 4, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 5 4 जा 20 वोल्ट। मतलब इस हीटर कॉइल कितना वोल्टेज ले रहा था, 20 वोल्ट। ये हीटर कॉइल का रेटिंग था, रेटिंग ऑफ या वोल्टेज रेटिंग कितना था 20 वोल्ट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है जो आपको जूल्स लॉ से पूछा जा सकता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे, जैसे कि जो पावर का फॉर्मूला हमने सीखा था उससे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ इलेक्ट्रिक पावर से। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर से क्वेश्चन क्या पूछा है, कि बोला है कि बताइए कि 1 मिनट रुकिएगा। आपको बोला है कि मान लीजिए एक कोई भी एक सोर्स है, कोई भी एक सोर्स है, मतलब कोई भी मान लीजिए बल्ब है या फिर हीटर है, कोई भी एक सोर्स है, वो 750 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 30 सेकंड में। तो बताइए पावर रेटिंग क्या होगा उस डिवाइस का। मान लेते हैं एक डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस है, ये बोला है कि 750 जूल ये डिवाइस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कितना देरी में, ये आपका प्रोड्यूस कर रहा है 30 सेकंड में 50 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। आपको बताना है कि ये डिवाइस का रेटिंग क्या होता है। ठीक है, डिवाइस का क्या होगा, रेटिंग क्या होगा, मतलब पावर रेटिंग क्या होगा डिवाइस का। तो आपको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो भाई यही तो दिया है, जूल तो यहाँ दिया है, टाइम भी यहाँ दिया है, बस डालो और आंसर ला दो। यहाँ पर हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 30, तो ये जीरो से ये जीरो कटा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, तो आपका आ गया 25 वाट। मतलब 25 वाट रेटिंग का ये डिवाइस था, मतलब ये जो डिवाइस था इसका रेटिंग कितना था 25 वाट। खत्म। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कितना बच्चा क्वेश्चन ही समझ नहीं पाता है, या क्वेश्चन समझ जाता है तो लिख नहीं पाता है, उसको समझ नहीं आता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है। तो ये हम लोगों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ होता है। ठीक है, बस आप क्या होगा करते जाओगे ना, करते जाओगे ना, तभी आपको समझ आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब डालना है।
ठीक है, बहुत बच्चा क्या होता है समझ भी लेता है, क्वेश्चन समझ लेता है, लेकिन वो बना नहीं पाता है, उसको समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लेके लगाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो जो आपने फॉर्मूला आपको दिमाग में आता है सबको लगाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे ही मालूम चला कि अरे यार ये फॉर्मूला यहाँ सेट हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन ये चीज आएगा कैसे, तो भाई ये चीज प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि मान लीजिए, बोला क्या है, आपको बोला है क्या बोला है, एक टोस्टर है, ठीक है, जो 1200 वाट का टोस्टर है, 20 मिनट तक चला है, तो बताओ कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक टोस्टर है, ठीक है, टोस्टर मतलब जिसमें टोस्ट वोस्ट को सेकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक टोस्टर है, ये एक टोस्टर है, ठीक है, ये एक टोस्टर है, ये टोस्टर है, इसका रेटिंग दिया हुआ है 1200 वाट, 1200 वाट का टेस्टर है, और कितना देरी चला है, ये बोला है कि आपका 20 मिनट ये टोस्टर चला है, 20 मिनट ये टोस्टर चला है। तो बताना है कितना एनर्जी ये कंज्यूम किया। जैसे ही एनर्जी कंज्यूम किया की बात आ जाता है, तो समझ लेना आपको निकालना है एनर्जी। एनर्जी कंज्यूम पूछा है, तो निकालना क्या है, एनर्जी। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब देखो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वाट दिया है, हाँ वाट दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है, हाँ टाइम तो दिया है, लेकिन सेकंड में नहीं दिया हुआ है। तो हम टाइम को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 पे इंटू कर देंगे, तो क्या होगा, कर लाएगा 1200 सेकेंड। ठीक है, अब बस क्या, अब क्या हो गया, ये भी आ गया आपको, पावर दिया वाट में बिल्कुल दिया हुआ, टाइम दिया सेकंड में बिल्कुल दिया है, बस दोनों को सॉल्व करो। मतलब 1200, यहाँ पर आ जाएगा 1200 वाट, और यहाँ पर आ जाएगा 1200 सेकेंड, बस सॉल्व कर दो। कुछ नहीं करना है, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144। कितना जीरो बचा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14.4। कितना, 1 2 3 4 5, मतलब 14.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, इतना ये एनर्जी टोस्टर कंज्यूम करेगा, बात खत्म। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बनाओ कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 60 वाट का है, और 220 वोल्ट ले रहा है, तो कितना करंट वो कंज्यूम करेगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लेते हैं ये एक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस बल्ब का रेटिंग दे दिया है 60 वाट का बल्ब है, बल्ब कितना वाट का है, 60 वाट का बल्ब है। ठीक है, और बोला है ये 220 वोल्ट कंज्यूम करता है, मतलब ये बल्ब 220 वोल्ट लेता है। और आपको बोला है कि बताइए इसका करंट रेटिंग क्या होगा, मतलब ये कितना करंट लेता होगा ये बल्ब, हमको निकालना क्या है, आई निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया, डब्ल्यू का मतलब क्या, डब्ल्यू मतलब क्या होता है, क्या किसका यूज किया, पावर, मतलब पावर दिया है, क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। मतलब हमको ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें पावर, वोल्टेज और निकालना क्या है, करंट, ये तीनों चीज आ जाए। तो हमको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर तीनों चीज आ गया, पावर भी आ गया, वोल्टेज भी आ गया, करंट भी आ गया। निकालना क्या है, करंट। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज, पावर डिवाइड बाई वोल्टेज, पावर कितना है 60, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60/22, जो भी इसका वैल्यू आएगा पॉइंट में, वो आपका इतना एम्पियर करंट ये बल्ब लेगा, बात खत्म। तो इस तरीका का क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ना है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो आपको इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ चीजें हैं जो मैं और आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि ये चैप्टर मोटा मोटी खत्म हो चुका है, मोटा मोटी खत्म हो चुका है। ठीक है, सब टॉपिक मैंने कवर कर ही दिया है, ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें बाकी है। तभी अगर कुछ बाकी होगा तो आपको मैं एक मिसलेनियस वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, जो जो टॉपिक छूटे होंगे तो उसको मैं उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, एक टॉपिक अभी मुझे एक ख्याल आ रहा है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था ना कि अच्छा, बोला है
एक रेजिस्टेंस है, मान लो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको क्या किया, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, उसको बोला है कि मान लो ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को बोला है कि हम क्या किए, सर्कुलर पाथ में अरेंज कर दिए, और कोई भी दो पॉइंट में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बोलो, क्वेश्चन समझो पहले। बोला है कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 ओम्स। अब इस रेजिस्टेंस को क्या किया, गोल कर दिया, मतलब सर्कुलर पाथ में अरेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये आपका 10 ओम्स का ही होगा, अभी भी सर्कुलर पाथ में कर दिया होगा, तभी 10 ओम्स का होगा। तो बोलोगे हाँ। अब बोला है कि किसी भी दो पॉइंट में आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमको इसके अक्रॉस में क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब भी हम दो पॉइंट में बांटेंगे, तो अब ये 10 ओम्स जो है, 10 ओम्स को ही हम लपेट के पूरा गोल किए थे, इसी को लपेट के पूरा गोल किए थे। ठीक है, तो जैसे ही लपेट के गोल किए, इसके बाद इस दो पॉइंट जैसे ही कंसीडर करेंगे ना डायमीटर के अलावा, तो यहाँ पर 5 ओम्स, मतलब 5 ओम्स ऊपर और 5 ओम्स नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बटेगा, क्योंकि भाई हम लोग क्या यही 10 ओम को गोल किए थे, गोल करके 10 ओम बनाए थे। तो 5 ओम प्लस 5 ओम 10 ओम अभी भी है, लेकिन क्या किया, कोई भी हमको दो डायमीटर के अलावा हमको रेजिस्टेंस निकालना बोला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जैसे ही इसको दो डायमीटर के अलावा बांट दिए, ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, 5 ओम डिवाइड हो गया, नीचे क्या हो गया, 5 ओम डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखो, अरे यार एक सेकंड रुको, 5 ओम डिवाइड हो गया। ठीक है, समझ आया, समझ आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 5 ओम ऊपर है, 5 ओम नीचे है। तो अब ये कौन सा कनेक्शन है, अगर यहाँ से करंट जाएगा तो ये पार्ट में बटेगा, तो मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, हमको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है, पहले क्लास में शॉर्टकट तरीका क्या बनाए थे, R1 × R2 और R1 + R2, ये बताए थे शॉर्टकट तरीका। तो सिंपली इसमें डाल दो, R और R2 का वैल्यू सेम है, तो 5 × 5, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 + 5। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, और 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.5 ओम्स। ठीक है, तो आपका ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, ये आपका आ गया 2.5 ओम्स। समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक बचा होगा, तो मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो ये आपका आज जो चैप्टर था वो कंप्लीटली खत्म हो गया, यानी फिनिश हो गया है। उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में, मे बी नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट न्यू चैप्टर का होगा। मे बी अगर कुछ कॉन्सेप्ट बचे होंगे तो मिसलेनियस टॉपिक में मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।